जय श्री राधे माता की। हमेशा ये टाइम मेरा YouTube का रहता है, लेकिन अब YouTube पे आना बंद। YouTube पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो होते हैं, बाकी अब आना बिल्कुल बंद। Facebook पे भी आऊँगा। काफ़ी लोगों की शिकायत आ चुकी है। उन लोगों ने कहा भाई साहब दोनों चीज़ें नहीं देखी जा सकती, आपको जो भी बात करनी है वो Facebook पर कहें। सबकी बातें मुझे उचित भी लगी। समाज के काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं Facebook पर। मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ कई दिनों से। वैसे सुबह भी आया था, लेकिन समाज के लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, नारायण जी कब किस पर लाइव आते हैं पता ही नहीं चलता। तो अब आपको हर रोज़ इसी Facebook पेज पर इसी टाइम दिन भर की अपडेट दूंगा। आज मैं विशेष वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, विशेष काम भी है आज हम लोग बात करते हैं समाज के उन लोगों की जो हर काम में कसर निकालते हैं। कोई भी काम करो, मेरी बात नहीं है, समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई काम होता है तो कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रहती है। बस उस कमी को ढूंढ करके हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में विशेष बात करने जा रहा हूं। तब तक थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं इस टाइम भी गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं, गाड़ी में कहीं जा रहा हूं। कल जोधपुर पहुंचूंगा, रात को लेट सेट पहुंच जाऊंगा, या तो यहाँ पर सुबह तक पहुंच जाऊंगा, शायद रात भर चलानी पड़े। आज मैं जयपुर, चाकसू इत्यादि गांवों का दौरा किया था, सभी से मिला, सभी से बातचीत की। बड़ा विचित्र लगता है कभी कभी। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने अपने गांव में कोई मीटिंग रखी, नारायण जी आए क्यों नहीं? नारायण जी को समाज अच्छा नहीं लगता इसलिए वो मीटिंग में नहीं आते। आपने कोई प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, नारायण जी को तो इतने मान सम्मान से हमने बुलाया था, वो तो आए ही नहीं। ये काहे का समाज सेवी है? आप एक छोटी सी मीटिंग करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि नारायण प्रजापति वहां पर पहुंचे या अन्य कोई आदमी पहुंचे, लेकिन जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तब नारायण प्रजापति व अन्य सभी लोग जो समाज सेवी है वो उस बलात्कार के काम में लगे हुए हैं। उस बलात्कारी को पकड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेटी को दिलासा दे रहे हैं, एक परिवार को सहारा दे रहे हैं। उस वक्त आपको क्या हो जाता है? उस वक्त क्यों नहीं कहते कि यार हम समाज के नहीं है, हम वहां जा नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्यों? मेरी बात पर थोड़ा मंथन कीजिएगा दोस्तों। आज मैं आपको बात यही सच्चाई बताने आ रहा हूं। हम छोटी सी मीटिंग कहीं रख देते हैं, सोशल मीडिया पर हल्ला मचा देते हैं, नारायण जी प्रजापति उस मीटिंग में नहीं आए, नारायण जी को एकता पसंद नहीं, नारायण जी प्रजापति यहां नहीं आए, नारायण जी को समाज पसंद नहीं। नारायण प्रजापति एक बेटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो भी समाज की बेटी के लिए। तब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वहां आने का। तब हम कह देते हैं यार हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो समाज से भी थोड़ी हैं। कौन सा मुंह, कौन सी तरीके से आप लोग बात करते हो मुझे कुछ पता नहीं चलता। ये छींटाकशी बंद करो दोस्तों। आप मीटिंग रखें, आप प्रोग्राम करें, आयोजन करें, माला पहने, सापा पहने, समाज को सुधारें, खुद सुधरें। आप अपनी कोशिश करते रहें। और मैं समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता था, उठाता हूं, उठाता रहूंगा। अब मुझे जरूरी नहीं है कि समाज की एक बेटी की इज्जत को खराब करने वाले व्यक्ति को छोड़कर मैं आपकी एक मीटिंग में चर्चा करने के लिए आऊं। आज बात चली है तो एक कोई मीटिंग थी हमारे नागौर जिले में, तो वो कह रहे हैं कि नारायण जी सब जगह जाते हैं, हमारे नागौर जिले की एक मीटिंग में भाग क्यों नहीं लेते, क्या कारण है? तो साहब आपकी छोटी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, विशाल मीटिंग है, उससे क्या लेना देना मेरा? आपका जो भी फैसला होता है, समाज के हित में जो भी काम होता है, उसमें मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और भविष्य में साथ रहूंगा। अब जरूरी नहीं है कि मीटिंग में आने से ही मैं आपके साथ हूं। इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूं, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर समाज का व्यक्ति कोई भी निर्णय अगर उचित लेता है और अच्छा लेता है और समाज हित में लेता है, तो ये नारायण प्रजापति उनके साथ है। चाहे वो कोई संगठन हो, कोई सेवा समिति हो, कोई और हो, कोई युवा हो, कोई भी मीटिंग हो। अभी 30 तारीख को जयपुर में भी एक मीटिंग है, तो वो जो भी मीटिंग कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं।
मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। मैं समाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता समाज के साथ। मगर अगर उस मीटिंग में ये कहेंगे नारायण जी को आना जरूरी है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि उनको एक बेटी के लिए 11 नवंबर को बाड़मेर मुख्यालय पर एक महाप्रदर्शन किया जा रहा है, एक बेटी के लिए कुछ मरने को तैयार है, वहां आना जरूरी है। सरदारपुरा की मीटिंग थी, जब 70 लोगों पर FIR दर्ज हो गई, बेगुनाह लोगों पर, तब हमने लड़ाई लड़ी। तब हमने कभी नहीं कहा कि आप लोग क्यों नहीं आए। जो जागरूक थे वो आ गए, जिनको सूचना मिली वो आ गए, जिनको अच्छा लगता था वो आ गए, जो समाज के क्रांतिकारी थे वो लोग आ गए। सभी लोग नहीं आ पाते। इसलिए ऐसी हिंद भावना को दरकिनार करते हुए आप सब लोगों को एक ही अच्छी सोच रखनी चाहिए, वो ये कि यार नारायण प्रजापति उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसी प्रकार अजीतगढ़ का एक पीड़ित परिवार है, उसका मेरे पास कई बार कॉल आता है, अभी भी आया है, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाई इस केस में कुछ कीजिए। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि वहां का जो लोकल समाज, जो भी XYZ है, वो सभी ये तय करेंगे कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। तो 21 तारीख को मैंने मीटिंग रखी थी, उसे 22 कर दिया गया। एक ही बात है, मैं 22 को आ जाऊंगा। तो 22 नवंबर को वहां एक मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग में सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग वहां के लोकल लोग जो मुझे कहेंगे तो ही मैं उस केस को अपने हाथ में लूंगा, वरना केस कभी हाथ में नहीं लूंगा। ये बात मैं आज आपको इस वीडियो के मार्फत से कहना चाहता हूं। वो परिवार रो रहा है, परिवार की हालत खराब है, परिवार समाज से गुहार लगा रहा है, मुझसे ही नहीं, संपूर्ण समाज से गुहार लगा रहा है। वो किसी संगठन का सदस्य नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। उस परिवार को केवल न्याय चाहिए। उस परिवार ने कहा कि भाई SHO ने हमारे साथ मारपीट की, हमारी बहन बेटियों के साथ गंदी हरकत की, लेकिन SHO पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कहना है पीड़ित परिवार का, हमें किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा, हमें धमकियां मिल रही है, हमें उलाना मिल रहा है, लोग कहते हैं कि आपने क्या कर लिया, वगैरह वगैरह। उनसे जो मेरी बात हुई है मैंने आपके साथ में शेयर की है। आज प्रभुलाल जी का भी मेरे पास कॉल आया था, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है। प्रभुलाल ने अच्छी वार्तालाप की है, प्रभुलाल जी ने अच्छी वार्तालाप की है। उन्होंने कहा नारायण भाई, आप और हम और समाज के संपूर्ण अध्यक्ष सब मिलकर इस मामले को देखें और इस मामले को आगे तक ले जाएं। मैंने उनके पैरों में अपने उनके चरणों में अपना सिर रख करके ये वादा किया है कि मैं समाज के साथ हूं। समाज का कोई भी फैसला, समाज अगर मुझे आगे रहकर कहेगा आपको मरना है तो तैयार हूं, समाज अगर आगे रहकर कहेगा आपको लड़ना है तो तैयार हूं, समाज कहेगा अगर आपको चुप रहना तो तैयार रहूंगा, समाज कह रहा है कि पीछे खड़े रहो तो पीछे रहने को तैयार हूं। मैं समाज के हर उस व्यक्ति को आज इस वीडियो के माध्यम से ये चेता देना चाहता हूं और आगाज करना चाहता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरा संगठन ही काम करे। आप में से कोई भी क्रांतिकारी अगर बनकर समाज की बहन बेटी की इज्जत बचाने हेतु, समाज की लड़ाई लड़ने हेतु आगे आता है तो ये नारायण प्रजापति हमेशा आपके साथ रहेगा। मुझे मेरे संगठन से, मेरे कुछ और कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं, मुझे है अच्छे काम से। मेरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ नहीं है, मेरे अच्छे काम के साथ हैं। उसी प्रकार मैं कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हूं, मेरे कार्यकर्ताओं के अच्छे काम के साथ हूं। आप और हम सब मिलकर क्यों नहीं काम कर सकते? क्यों चीटाकसी करते हैं? थोड़ा सा मेरा विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, सोचिएगा। समाज सुधार के लिए हम लोग सभी निकले हैं। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हमने मीटिंग रखी, आज हमने कहा है कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जब हमारे ही आसपास एक बच्चा जो अच्छे नंबर लेकर आया है या एक बच्ची और जिसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उस वक्त हम उसे मदद नहीं करते। क्या कारण है? क्या हम केवल ज्ञान देने के लिए ही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई परिवार भूखा सो रहा है और हम लोगों को कह रहे हैं कि साहब समाज को मजबूत बनाएंगे, लेकिन एक भूखे को रोटी नहीं डालेंगे, कौन सा मजबूती का काम कर रहे हो? कौन सी शिक्षा का काम कर रहे हो? हम कहते हैं हर आदमी को हाथ में काम होना चाहिए और हम काम पर काम कर रहे हैं कि भाई किसी गरीब को मांगना ना पड़े, इसलिए हम उसे मजदूरी देने का काम करेंगे। कब करोगे? मैं आपको कई ऐसे पीड़ित परिवार बताता हूं जो मजदूरी करने लायक ही नहीं है। उनके घर पर जाकर कुछ मजदूरी दीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो ये बंद कर दीजिए कि मेरी मीटिंग में फलाना नहीं आया, मेरी मीटिंग में फलाना नहीं आया। अरे भैया, हिंदुस्तान में हजारों समाज है और हजारों लोगों ने मीटिंगें की है, संपूर्ण लोग कभी नहीं पहुंच पाए और ना मेरी मीटिंग में पहुंच पाएंगे, ना आपकी मीटिंग में पहुंच पाएंगे।
मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कोई भाई मीटिंग करता है ये अच्छी बात है, कोई समाज को जगाने की कोशिश करता है ये उससे भी अच्छी बात है, लेकिन अगर टांग खिंचाई करता है सोशल मीडिया पर अंडरस्टैंड अगर लिखता है तो समझ लीजिए उसकी परवरिश में कोई कमी है, कहीं ना कहीं उसके माता पिता में कोई कमी है, कहीं ना कहीं उसके परिवार में कोई कमी है, तभी वो घटिया मानसिकता का व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता है। सोशल मीडिया पर अच्छी बातें, समाज हित की बातें करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से शपथ लेकर कहता हूं, मुझे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे लिए सभी सम्मान्य है। समाज का वो अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी और जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर तू तड़ाक करता है वो भी। मेरे लिए आप सभी क्रांतिकारी हो, आप अपने अपने स्तर पर समाज की सेवा करते रहो, बस एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद कर दो। अगर आप कहीं मीटिंग करते हो तो आह्वान करो समाज को, हाथ जोड़ो समाज को, अपील करो समाज को। ये डायलॉग कभी मत मारो कि मैं मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं। भैया ये फालतू के ज्ञान देना बंद कर दो, सब साथ मिलकर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इसी बात को विराम देते हुए मैं अभी तो बहुत दूर हूं, जोधपुर से 300-350 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंचूंगा। रात क्या मालूम कितनी होगी, सुबह कब उठूंगा कब सोऊंगा मुझे कुछ पता नहीं खुद का भी। आप लोगों से बस इतनी अपील करना चाहता हूं, कोई दिल से अगर सेवा करने में लगा हुआ है उसकी टांग खिंचाई बंद कर दे। आप कहीं कोई मीटिंग करते हो और अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं, भैया माफ कर दीजिए, नहीं पहुंच पाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। आपकी मीटिंग आज की थी, आज मेरा दौरा जयपुर का था, अब मैं उस मीटिंग में कैसे आता? अभी 30 तारीख को भी जयपुर में मीटिंग है, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? मुझे बाड़मेर जाना है, एक बेटी के लिए संघर्ष करना, वहां पैम्पलेट बांटना, लोगों के घर घर जाना है, लोगों से अपील करनी है। मैं कैसे जयपुर पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। उसी प्रकार आप लोग भी अपने अपने स्तर पर कोशिश, हाँ अगर कहीं कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो तो याद कीजिए ना यार, अगर एक हाथ में धरना नहीं हुआ तो दूसरा हाथ तुरंत आपके पास। एम्बुलेंस 108 बाद में पहुंचती है, आपका नारायण भगत आपके चरणों में पहले। और मैं फिर कहता हूं, मैं प्रजापत समाज का नौकर हूं और मैं तो 36 गांव के उस पीड़ित परिवार का भी नौकर हूं। अगर जो रात को भूखा सो रहा है या तकलीफ में सो रहा है मुझे याद करता है, मैं उसको एहसान जताने के लिए वहां कभी नहीं जाता। हमारे कुछ लोग अगर 100 रुपए सहयोग कर देते तो वो बड़ी बड़ी बातें करते, हमने 100 रुपए दिए थे किसके लिए? अरे एक भूखा को मारता उसको रोटी डालने के लिए। तू है तेरे ऊपर अगर ऐसी बात और ऐसी भावना मन में रखते हो। हम लोग सहयोग करते हैं उसे अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहन मानकर, और जहां परिवार का सहयोग किया जाता है वहां यूं नहीं कहा जाता हमने उसको ये दिया है। हमने कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया समाज ने दिया। समाज के कुछ लोगों ने अपने गाड़ी कमाई, खून की कमाई, अपने बच्चों के लिए जो हिस्सा था उन बच्चों का पेट काट कर दूसरे बच्चों के हिस्से में दिया है। उनको ऐसा लगा कि यार मेरे बच्चे ही रोटी जितना खाते हैं उतनी ही रोटी मैं किसी गरीब परिवार को खिलाऊं, मेरे समाज के कुल को खिलाऊं, या अन्य किसी समाज का अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाऊं। तो ये मानव धर्म है, क्योंकि हम लोग मानव में जन्म लिया है, जानवरों में जन्म नहीं लिया है। जब मानव कुल में हमने जन्म लिया तो इतनी बात तय है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर भूखा है तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है उसकी मदद करना। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है उसको दिलासा देना, उसके घर जाकर के उसे हिम्मत देना, और हो सके तो उस परिवार को न्याय दे जाने के लिए धरातल पर संघर्ष करना। सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें लिखो यार, लिखो समाज के लिए कोई संघर्ष कर रहा है हम उसके साथ है, लिखो समाज के लिए संघर्ष करना चाहिए। कोई अगर बच्चों को पढ़ा रहा है और अपनी जेब से 5 रुपया दे रहा है तो लिखो उस पर कि वो फलाना आदमी ने एक बच्चे को गोद लिया है और वो पढ़ा रहा है। उसी प्रकार आप लोग भी कुछ करें, फिर हम भी कहेंगे फलान जी यार आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, समाज के लिए बहुत अच्छा संघर्ष किया। हमारी चाकसू की टीम हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, हमारी नागौर की टीम, हमारी जोधपुर की टीम, हमारी बाड़मेर की टीम, हमारी शिव तहसील की टीम, हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। जो अच्छा काम करता है वो हमेशा तारीफ के लायक होता है। आप लोग भी करें
और केवल एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद कर दे दोस्तों। ना जाने कब क्या हो गया। मैंने अभी देखा था, परसों मेरा एक दोस्त था, अचानक रास्ते में जा रहा था, गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के खत्म हो गया। उसने सोचा नहीं था कभी कि मैं मर जाऊंगा। अब क्या पीछे क्या रह गया? कुछ नहीं रहा। क्यों? उसने कभी आज तक समाज सेवा की नहीं। हाँ, वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, बस उसमें चला गया। समाज क्या याद रखेगा उसे? मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा करके जाइए दोस्तों। मरना निश्चित है, मुझे भी, आपको भी। मैं रात को जा रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। सुबह क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मर गया तो लोग तो ये तो कहेंगे कि यार वास्तव में वो कोई समाज सेवा कर रहा था, वास्तव में वो कोई अच्छा इंसान था। इतना कहलाने लायक काम करो। हो सके, मैं फिर कहता हूं, टांग खिंचाई से ज्यादा अगर किसी की मदद कर सकते हो वो करो। और सोशल मीडिया पर जो अपने परिवार के ऊपर लानत लगाने का काम करते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ छीटाकशी करते हैं, वो वाकई समाज के कीटनाशक हैं। ऐसे लोग अगर आपको कहीं दिखे जो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हो, चाहे वो किसी भी संगठन के खिलाफ हो, चाहे किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ हो, तो समझ लो उसके परवरिश में कमी है और उससे आप लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उस आदमी के तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर उसकी आईडी पर जाकर उसे ब्लॉक मार देना चाहिए। ऐसे आदमियों को अगर ब्लॉक मारना आप लोग सीख गए, उनके कोई कमेंट पढ़ो मत, तुरंत ब्लॉक कर दो। उससे वो भविष्य में सुधरने की कगार पर आ जाएंगे। उनको जब पता चल जाएगा कि अधिकतर मेरे फ्रेंड में अधिकतर लोगों ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो वो समझ आएगा कि लोगों की इच्छा नहीं है कटाक्ष सुनने की, लोगों की इच्छा नहीं है एक दूसरे पे कटाक्ष करने की। लोगों की इच्छा अब है समाज में एकता की, अखंडता की, जागृति की, शिक्षा की। और शिक्षा भी वो वास्तव में अगर किसी को जरूरत है और वो पढ़ाई में होशियार है, मेरे एक वीडियो बनाने से उस बच्चे तक शिक्षा पहुंच जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं आपसे। मात्र 15 दिन के भीतर एक बच्चा, अगर मुझे कोई पढ़ाई का होशियार बच्चा और गरीब परिवार हो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और आगे पढ़ना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, ध्यान रहे 90 अबव, क्योंकि ऐसे लोगों पर कोई पैसा नहीं लगाएगा जो पहले से कमजोर है। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो पढ़ाई में होशियार है, आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए मैं गारंटी लेता हूं 15 दिवस के भीतर वो मेरे साथ बैठे, 15 दिवस के भीतर उसकी पढ़ाई का खर्चे की व्यवस्था मेरे इस वीडियो के माध्यम से उसके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूं। तो क्यों ना आप भी ऐसा कुछ करें। सोशल मीडिया किसी की मदद करने के लिए बनाया गया है, अच्छे काम के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ कीटनाशक इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और समाज को पीछे धकेलने का काम करते हैं। आपस में ही इतना लड़ लेते हैं कि दूसरे लोगों को देखने पर यह पता चल जाता है कि यार ये कुमार समाज के लोग हैं, ये कभी नहीं सुधर सकते। इस छवि को चेंज करना होगा दोस्तों, इस छवि को बदलना होगा। हम सब एक है, चाहे संगठन लाखों बन गए, चाहे सेवा समितियां लाखी बन गई, हम लोग कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई धरना प्रदर्शन के क्षेत्र में, कोई किसी भी क्षेत्र में। आओ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई भी पहले काम कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। अजीतगढ़ वाली घटना में भी हम लोग आज ये वीडियो को दोहराते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वहां पर, अगर वो अगुवाई करते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आगे रहे। हम उनके पीछे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर कोई आगे नहीं होगा तो ये आपका नारायण भगत हमेशा उनके साथ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। एक शपथ जरूर ले लें, ना सोशल मीडिया पर हम कुछ गलत लिखेंगे और ना ही किसी को दूसरे का लिखता हुआ पढ़ेंगे, उसे तुरंत ब्लॉक मारेंगे। अगर आपने ब्लॉक मारना सीख लिया तो समझ लो समाज में जागृति आ गई। आपके एक ब्लॉक एक आदमी को सुधारेगा। जो भी सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करता है, तुरंत उसे ब्लॉक मार दो। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य कोई आपके पास साधन हो, उससे तुरंत ब्लॉक मारो। क्यों टेंशन लेते हो इतनी? ऐसे गंदे आदमियों की भाषा को सुनना और उसे बढ़ावा देना, अगर हम उसे ब्लॉक नहीं करते तो उसे अपने आप में बढ़ावा देना कहते हैं। तुरंत उसे ब्लॉक करें ताकि आप भी समाज के क्रांतिकारियों में नाम साबित हो। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें।
हो सके मेरे लायक कोई काम तो सेवा करें, जितना कर सकता हूं उतनी ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।